हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, उसमें मैंने स्टार मार्क क्वेश्चन भी आपको बताए थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्हील है। ठीक है, व्हील मतलब एक पहिया है। इस तरह से एक पहिया है, वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन मतलब ये जो पहिया है ये 360 टाइम घूम रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट में 360 टाइम ये घूम रहा है। मतलब ये अगर पॉइंट यहाँ कोई है, ये अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है तो ये 1 मिनट में 360 बार वापस ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में ये कितना रेडियन टर्न होता है, हमें 1 सेकंड की बात करनी है। तो देखिए 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है ये। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इन 1 मिनट। इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, 360 रिवॉल्यूशन। इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन। ओके, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि 60 सेकंड में क्या कर रहा है, ये 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अगर ये 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है इन 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा, इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड कितने रिवॉल्यूशन करेगा ये, 360 बाई 60 कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6। मतलब 1 सेकंड में ये 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में ये पूरा 6 बार घूम रहा है। और हमको क्या पता करना है कि 1 सेकंड में ये कितने रेडियन टर्न हुआ। 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न हुआ, तो 1 सेकंड में ये 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टर्न होता है, एक पूरा रिवॉल्यूशन इस तरीके से हो जाए तो कितना टर्न करेगा, ये 2 पाई रेडियन। क्लियर, तो 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन, इन 1 रिवॉल्यूशन कितना करेगा, ये 2 पाई रेडियन टर्न करेगा। इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, क्योंकि 1 सेकंड में हमें पूछा है कितना टर्न करेगा, तो 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना टर्न कर रहा है, 6 इंटू 2 पाई। सो इन 6 रिवॉल्यूशन 2 पाई इंटू 6 रेडियन, मतलब कितना हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 पाई रेडियन। आसान क्वेश्चन था ये। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर एक चीज और जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वैसे तो, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है आरपीएम, 360 आरपीएम दिया हुआ है, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट। कई सारी गाड़ियों में हम देखते हैं कि जो स्पीड वाला सिस्टम होता है, ठीक है, उसके पास में इस तरीके से आरपीएम नाम की चीज लिखी हुई होती है। ठीक है, तो वो आरपीएम ये होता है कि आपका जो टायर है, जो व्हील है उस गाड़ी का, वो कितना रोटेट कर रहा है, मतलब कितनी बार रोटेट कर रहा है 1 मिनट में, तो वो आरपीएम का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको मोटर्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। जितना ज्यादा आरपीएम होता है उतनी ज्यादा मोटर पावर जनरेट करती है। ठीक है, तो ये सब इंजीनियरिंग की बातें हैं, तो ये चीजें भी जानना जरूरी है हमारे लिए। बीच बीच में जो भी आएगी इसे मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल हमको दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर और एक आर्क दिया हुआ है जो कि 22 सेंटीमीटर का है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है और उसका डिग्री मेजर पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, देखिए ये सर्कल है, इसकी रेडियस हमको दी हुई है 100 सेंटीमीटर। क्लियर, और एक आर्क दे दिया हमको, उसकी लेंथ दे दी 22 सेंटीमीटर। सपोज ये आर्क है हमारे पास इतना, ठीक, इसकी लेंथ हमको दे दी 22 सेंटीमीटर, ये आर्क है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल अब बना, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 100 सेंटीमीटर। तो ये जो एंगल है ये पूछ रहा है इस एंगल का डिग्री मेजर क्या है। क्लियर, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जहां पर एल क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या था, रेडियस। और ये जो थीटा आता है ये आता है यहां से रेडियन में, ये थीटा यहां से रेडियन में आता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम रेडियन में थीटा निकाल सकते हैं। क्या होगा, थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियन क्या आ जाएगा हमारे पास, एल बाई आर। तो एल हमको क्या दिया हुआ है, एल हमको दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक, तो 22 सेंटीमीटर अपॉन आर हमको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। क्लियर,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/50, 11/50 रेडियन। क्लियर। लेकिन हमको तो डिग्री में पूछा है, तो हमको इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वही जो हमने पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, इस एंगल को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है क्या, हमको पता है सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर। तो 1 रेडियन अगर 180 अपॉन पाई डिग्री है तो 11 अपॉन 50 रेडियन कितना हो जाएगा, तो 11 अपॉन 50 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन 50 डिग्री। और पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करना है, हमको दिया हुआ है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू, सॉरी पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो 22 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 11/50 डिग्री। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये 11 से 2 टाइम कटा, यहाँ पे 0 से 0 कटा, 2 से ये 9 टाइम कटा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 63/5 डिग्री। ठीक है। लेकिन क्या यही आंसर है, नहीं। अब देखिए ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अगर मिनट भी फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, वही काम हमारा 63/5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 63/5। तो 63 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 5 1, यहाँ से आएगा 3, ये बन गया 13, 5 से 2 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 3। मतलब क्वोशिएंट आ रहा है 12 और रिमाइंडर आ रहा है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 3/5 डिग्री। ठीक है। किसकी वैल्यू है ये, 63/5 डिग्री की, तो इसको हम लिख देंगे 12 3/5 डिग्री। ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, 12 3/5 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम। क्लियर। अब हमको पता है क्या, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो 3/5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू 60 मिनट। क्लियर। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 5 से ये जाएगा 12 टाइम, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। ठीक है। तो ये इंटीजर आ गया, तो इसको आगे अब हमको सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर हुआ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हमको ज्योमेट्री से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। हमको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना लेते हैं हम। ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया, इसका डायमीटर मुझे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो डायमीटर इसका 40 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। ठीक है। बस याद रखना है कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, और कोड है उसमें एक जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो कोड क्या होती है, कोड ये होती है। ठीक है। ये एक कोड है, इसकी लेंथ हमको कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो सपोज का नाम है AB, और ये इसका सेंटर है O। क्लियर। तो अब मैं इसको इससे मिला देता हूँ सेंटर से। जब मैंने इसको सेंटर से मिलाया, ठीक, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ये हो गया O। अब हमको डायमीटर क्या दिया हुआ था, 40 सेंटीमीटर, और ये जो OB और OA है, ये क्या हो गया, OB और OA, ये हो गई इसकी रेडियस। क्लियर। और हमको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। इस कोड का जो माइनर आर्क है, अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये कोड ड्रॉ की तो 2 आर्क बने, कौन कौन से, एक तो ये वाला आर्क बना पूरा, और एक ये वाला आर्क बना। तो हमको माइनर आर्क की लेंथ बतानी है। माइनर आर्क कौन सा हुआ, ये वाला आर्क हुआ। ठीक। तो हमको ये AB लेंथ बतानी है, आर्क AB, ये हमसे पूछा है। तो ये कैसे पता करेंगे, अब देखिए हमको फॉर्मूला पता है आर्क से रिलेटेड, हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू L/R, और इसी को हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। क्लियर। तो अगर R और थीटा हमारे पास आ जाए तो ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ये लेंथ क्या है, L है। ठीक।
अब देखिए इसकी रेडियस क्या हमको पता है, यस रेडियस हमको पता है इसकी क्या है, हमको डायमीटर 40 दिया हुआ है तो रेडियस इसकी क्या है 20 सेंटीमीटर है। अब अगर हमारे पास इस थीटा की वैल्यू भी आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल निकल आएगा। अब थीटा कैसे लेकर आएंगे, तो देखिए थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमने जब इसको सेंटर से मिला दिया, ए और बी को जब हमने सेंटर से मिलाया तो ये रेडियस बन गई, ये क्या है रेडियस है, और इस रेडियस की लेंथ कितनी है, डायमीटर 40 है तो रेडियस भी कितना हो गई 20 और ये भी कितना हो गया 20, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल कैसा बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि तीनों साइड क्या है सेम है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी है, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो गया मेरा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। लेकिन हमको जो यहाँ पर फॉर्मूले में थीटा दिया हुआ है ये रेडियन में होता है, ठीक है, ये हमेशा रेडियन में होता है, तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, भाई हमको पता है क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा π/3 रेडियन, ठीक है। रेडियन में कितना हो जाएगा ये एंगल π/3, बस यहां पर रख दीजिए वैल्यू। तो एल कितना हो जाएगा हमारा r इंटू थीटा। अब r क्या था, r था 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू π/3 कर दीजिए, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 20 π/3, बस यही आंसर इसका। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी जो इस रेडियस की यूनिट है। रेडियस की यूनिट क्या है, रेडियस की यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा इसका, क्लियर। तो यहां पर जो चीज पता करनी थी वो क्या था, थीटा, ठीक है। और थीटा पता कैसे होगा, जब आप ये ज्योमेट्री बनाओगे। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, कुछ लिखते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करना सीखो। जब आप पेन चलाते हो तो आपका दिमाग अपने आप चलने लगता है। अगर आप ये ज्योमेट्री बनाओगे, अगर आप ऐसे पढ़ोगे इसको तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये ज्योमेट्री बना लोगे, आप एक कोड बना लोगे, उसके बाद बस इतना सा दिमाग लगा दोगे कि O को A से और B से मिला दे, तो आपको फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया तो आपको एंगल दिख जाएगा, और एंगल दिख गया तो L इज इक्वल टू r थीटा लग जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है हमको, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, दो सर्कल है और उनमें सेम लेंथ के आर्क है, ठीक है। तो पहले दो सर्कल बनाते हैं हम, ये एक सर्कल ये रहा और एक और सर्कल ये रहा, ठीक है। इसमें आर्क है सेम लेंथ के, तो ये इसका सेंटर है यहाँ पर, और सपोज ये आर्क है कोई, क्लियर, ये आर्क है, और दोनों में क्या हो रहा है, ये हमारा सर्कल C1 है और ये सर्कल C2 है। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है, और आर्क की लेंथ सेम है। मतलब अगर ये लेंथ L है तो ये लेंथ भी क्या है L है, क्लियर। और क्या हो रहा है कि ये जो सेम लेंथ है आर्क की, ये इस पर तो 60 डिग्री बना रहा है और इस पर 75 डिग्री बना रहा है, क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर जो हम आर्क वाला, तो देखिए यहाँ पर तो हम एंगल रेडियन में लेंगे क्योंकि हमें को पता है, हमको दिख रहा है यहाँ पर कि फॉर्मूला वही लगने वाला है, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री में एंगल है उनको हम किस में, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 डिग्री तो अभी हमने देखा था π/3 होता है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है मतलब π/3 रेडियन है, क्लियर। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ओके। और 75 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 डिग्री इंटू π/180 कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये चला जाएगा, ये कटेगा 15 से कटेगा ये 5 टाइम और ये कटेगा 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 5π/12 रेडियन, क्लियर। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास 5π/12 रेडियन, क्लियर। तो देखिए अब इसके लिए अगर मैं ये आर्क लेंथ लिखूं तो इसी फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से L इज इक्वल टू R थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो R1 है, क्लियर। और ये जो थीटा है इसको मैं बोल रहा हूँ θ1, और यहाँ पर भी लेंथ L है तो इसको मैं बोल सकता हूँ R2 इंटू θ2, क्लियर। अब देखिए L इज इक्वल टू R1 हमको पता नहीं है, θ1 कितना है π/3, क्लियर। और L, ये वाली L कितनी हो गई R2 हमको पता नहीं है, और θ2 क्या है 5π/12, क्लियर। अब ये दोनों लेंथ सेम है तो R1 इंटू π/3 इज इक्वल टू R2 इंटू 5π/12 लिख सकते हैं हम।
और हमको रेशियो पता करना है, यानी कि R1 अपॉन R2 पता करना है। तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, पाई से पाई तो यहीं उड़ जाएगा ये, और 3 से ये उड़ जाएगा 4, तो R1 बाई R2 इधर गया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक है, तो बस इसका ये आंसर है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 5/4। हमको रेडियस का क्या पूछा है, इसने रेशियो पूछा है। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। मतलब क्या पूछ रहा है ये देखिए, घड़ी में पेंडुलम होता है, घड़ी में पेंडुलम सबने देखा होगा। ठीक है, ये हमारी घड़ी होती है और एक पेंडुलम इस तरीके से लटका हुआ होता है ये। ठीक, अब ये इधर उधर झूलता रहता है। ठीक है, इसकी लेंथ हमको क्या दी हुई है, 75 सेंटीमीटर दी हुई है। ये लेंथ हमको दी हुई है 75 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, इसकी जो टिप है वो डिस्क्राइब करती है एन आर्क। इसकी जो टिप है ये, ठीक है, अब ये इधर उधर जाएगा तो एक आर्क बनेगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब ये लेंथ, जब ये आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो और 21 सेंटीमीटर हो, तब ये कितना एंगल बना रहा है, हमको ये पूछा है। ठीक है, तो पहले केस लेते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में ये पेंडुलम जो है, इसकी जो टिप है वो 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रही है। सपोज इधर, किधर भी ले लो, इधर ले लिया हमने, ठीक, इधर ले लिया, तो ये 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रही है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 75 सेंटीमीटर हो गई, और लेंथ, आर्क की लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो हम क्या है, थीटा पता नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है L/R। क्लियर, और L क्या है हमारे पास, L 10 सेंटीमीटर और R क्या है 75 सेंटीमीटर। बस 10/75 कट जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा 2/5 से कटेगा तो 15, 2/15 रेडियन। बस यही आंसर है इसका। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट। ऐसे सेकंड और थर्ड भी कर लीजिए, अब बस वैल्यू चेंज करनी है। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R। R तो वही है, L चेंज हो रहा है। L कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15/75, यानी कि 1/5 रेडियन। क्लियर, ये हो गया 1/5 रेडियन। उसके बाद थर्ड हो गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L हो गई 21 और रेडियस तो वही है हमारे पास, क्या है 75। क्लियर, तो ये कट जाएगा हमारे पास 3 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 7/25 रेडियन। क्लियर, तो ये होगा इसके तीनों पार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। असली ट्रिग्नोमेट्री अब स्टार्ट होने वाली है। क्लियर, तो बहुत ही अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूलों की आप लिस्ट बनाते हुए चलिएगा। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर, लेकिन आप भी शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चलिएगा। क्लियर, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।